प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल अपन लूसीफर ने इस धरती में अपन देख रहे हैं जो व्यभिचार और पाप इस सारे तरह के मूल डाले हैं लूसीफर ने। वो कैसे जो उन्होंने मानव जाति का निर्माण में लूसीफर ने कुछ सुझाव परमेश्वर को दी है। इसी कारण तो आज प्रत्येक रूप से धरती में इस तरह बड़ी तो कहाँ भी देखे तो पाप के जाति लोग ज्यादा है और यहाँ पर विचार के ज्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में कल अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यानांश ये है कि आज लूसीफर ने क्या सुझाव दिए है परमेश्वर को। लूसीफर ने क्या सुझाव दी परमेश्वर को वो सुनिए। तो अभी इस धरती में मानव जाति का निर्माण में परिपूर्ण ज्ञान परमेश्वर का था, परमेश्वर का है, लेकिन उसमें पूरे तरफ से इस धरती में मनुष्य का निर्माण परमेश्वर की योजना से नहीं हुआ। जब निर्माण करते जब कुछ कई तरह के सुझाव लूसीफर ने दिए, उसको भी एलोहिम परमेश्वर ने अनुमोद किया है। तो लूसीफर के सुझाव को एलोहिम परमेश्वर ने अनुमोद करे है, तब बाद में मानव जाति का निर्माण धरती में करे है। तो ऐसे कैसे करेगा? लूसीफर के बात, लूसीफर के सुझाव एलोहिम परमेश्वर ने क्यों मानना है, क्यों सुनना है, वो है असली विषय। क्यों सुनना है, क्यों मानना है, तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लूसीफर के बात परमेश्वर ने सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे ये बड़ी योजना रहेगा, बड़ी योजना तो रहेगा बिल्कुल ना। तो परमेश्वर का जो कुछ काम है, जो उनकी फैसला ले रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, जो काम परमेश्वर ने करे, वो एकदम सच और भला और न्याय और पवित्र रहते हैं। उसमें सोचने का और देखने का कुछ भी नहीं होता है या नहीं। तो ये पहले अपने को ये मन रहना है। अभी पहिलौठा को विश्व में दंडवत न कर रहे हैं सारे पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, सारे विश्व के नागरिक दंडवत नहीं कर रहे। कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे। क्यों? उनको परमेश्वर के योजना के बारे में पूरी तरफ से समझ ना पाए। उन्होंने अच्छे समझदार विचारधारा नहीं है उनको। लेकिन एलोहिम परमेश्वर ने क्या किया? एक दिन उन्होंने पहिलौठा के बारे में उन्होंने महसूस होगा, उनकी गलती क्या महसूस करेगा, तब उन्होंने दंडवत करेगा, है या नहीं। तो उसी प्रकार तो अभी लूसीफर के सुझाव एलोहिम परमेश्वर ने क्यों सुना पड़ा, तो ये मालूम होना है तो पहले अय्यूब का ग्रंथ अपने को मालूम होना है। अभी अपन देखें तो पवित्र बाइबल में पहले उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, हैया व्यवस्था विवरण, हैया ने तो ये सब ये जो कांड है, ये 5 पुस्तक जो है उसको पंचकांड कहते हैं। और उसके बाद में जो ऐतिहासिक ग्रंथ है यहोशुआ से एस्तेर तक चारित्र ऐतिहासिक ग्रंथ है। और उसके बाद में जो काव्य ग्रंथ है, जो भजन संहिता, अय्यूब ग्रंथ, भजन संहिता, नीति वचन और सभोपदेशक, है ये क्या है? ये पूरा जो काव्य ग्रंथ है। तो अपने को ये 66 ग्रंथ में कांड पर जो 5 पुस्तक अलग है और काव्य ग्रंथ अलग है, चारित्र ग्रंथ अलग है, और बड़ी भविष्यवक्ताओं का ग्रंथ यशायाह से लेकर और वहां पर बड़ी भविष्यवक्ताओं का होशिया से मलाकी तक छोटे भविष्यवक्ताओं का, इस प्रकार है। तो इसमें से एक काव्य पुस्तक अय्यूब, भजन संहिता, सभोपदेशक, नीति वचन, इसमें है ना। इसमें से एक बड़ी काव्य पुस्तक यह है कि अय्यूब का ग्रंथ। ये अय्यूब का ग्रंथ इतिहास जो है, अय्यूब का ग्रंथ सिर्फ काव्य के बारे में ही नहीं, इस पृथ्वी में क्या हुआ है, भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में भी काव्य ग्रंथ बता रहे हैं। ध्यान से सुनो, अय्यूब पुस्तक जो है वो काव्य ग्रंथ कहा जाता है। और काव्य ग्रंथ जो है वो भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में और इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं। अय्यूब का ग्रंथ कैसे बोल सकते हैं? अय्यूब का ग्रंथ जो है वो इब्राहिम के दिन से पहले हुआ है। वहां पर देखे तो अय्यूब का ग्रंथ इब्राहिम से पहले था अय्यूब, और ये एक बड़ी विषय है। तो उसके बारे में बाद में अपन देखेंगे। तो वो चरित्र है, लेकिन भविष्य क्या बता रहे हैं अभी देखिए। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देखे तो अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में अपने को लूसीफर, इसका मतलब शैतान, वहां पर अपने को दिखाई देते हैं।
शैतान ने एक दिन परमेश्वर का पुत्र जो सभा में है, सभा में इन्हों भी गए हैं, कौन? लूसीफर। अभी कह रहे हैं लूसीफर, लेकिन आज वो शैतान बन चुके हैं। देखिए अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में परमेश्वर उनसे पूछ रहे हैं। देखिए परमेश्वर ने उनसे पूछ रहे हैं, देखिए देखो अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। ये देखिए परमेश्वर का पुत्र वहां पर उपस्थित हुए। ये बड़ी है विश्व में, ब्रह्मांड के इतिहास में एक एपिसोड में अपन सुने 24 प्राचीनों और परमेश्वर के 24 प्राचीनों के नीचे और बड़े बड़े अधिकार लोग परमेश्वर सब क्या उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं सोच। सोचते हैं वहां पर उस सभा होते हैं, सभा में क्या है, उस सभा में क्या करते हैं, एक बड़ी जो फैसला लेते हैं, अच्छे जो विशेष फैसला, विशेष आज्ञाएं और शासन करते हैं उसमें है, यानी उस तरह बड़ी बड़ी और महिमा की सभा में शैतान गए हैं। कहां से? धरती से। वहां पर अपने को मालूम है कहां से, धरती से आया। शैतान ने परमेश्वर को जवाब देते है या नहीं? तो अभी शैतान ने, अभी देखिए अभी अय्यूब का ग्रंथ में शैतान के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने गिर चुका है, बड़े परमेश्वर का प्रिय पुत्र था इन्होंने, और बड़ी महिमा, बड़ी ज्ञानवान था, सर्वांग सुंदर था, आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलते थे और परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के सिंहासन को उनके पंखों से पहरा करने वाला था। ये इतने बड़ी 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 विशेष महिमा से वो गिर पड़ा है, मालूम ही है, गिर पड़ा है और शैतान बन चुका है। इसका मतलब अब इन्होंने लूसीफर को, इस शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग में क्यों आने दे रहे हैं, है यानी कितने बड़ी पाप की अनंत अंधेरा को उनमें स्वागत कर लिया, अनंत अंधेरा को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके साथ करोड़ों देवदूतों से परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करे हैं, जंग किए हैं, है या नहीं? जंग किए और जब परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से हटाए हैं और उन्होंने शैतान बन चुका। शैतान बनने के बाद कितने राजद्रोही है इन्होंने, है या नहीं? स्वर्ग का द्रोही है और बड़ी अपराध, बड़ी क्षमा ना करने का अपराध किया है ये शैतान। लेकिन अभी उसको स्वर्ग में आने नहीं देना, स्वर्ग में नहीं। और देखिए 24 प्राचीनों का और परमेश्वर के पुत्रों के सभा में जो विशेष फैसला, विशेष शासन तैयार करते, विशेष शासन और जो विशेष विशेष बातचीत करते हैं, भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं, उस चर्चा में शैतान को आने दे रहे परमेश्वर। क्यों? और वहां पर देखिए चले ना, पहले परमेश्वर खुद शैतान से बात कर रहे हैं। देखिए 7वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। ये देखिए गए ना, आने नहीं देना पहला काम, आने दिया ठीक है, लेकिन अभी परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं पहले, ए शैतान कहां से आया? तो मैं धरती में उधर इधर घूमते घूमते डोलते डोलते अभी आया हूँ। देखिए परमेश्वर बात कर रहे हैं, कितने एक साथी से, मित्र से बात करते उस प्रकार बात कर रहे। इतनी बड़ी अपराध, बड़ी दोष, बड़ी 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 पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करे है, उसको हटा देना है और अंदर ना आने देना है, लेकिन उसको फ्री पास है। अभी अपन स्वर्ग में जाना है तो पानी में डूबना है, यीशु सुसमाचार को विश्वास करना, यीशु मसीह को, और उद्धार करता है मेरी यीशु मसीह में, उनकी पवित्र लहू से क्षमा मांगना है, जन्म कर्म पाप से छुटकारा पाना है, यीशु मसीह के नाम से उद्धार लेना, तब मृत्यु हो तो मर गए तो स्वर्ग में पहुंचते। ये इतनी बड़ी प्रोसेस है। शैतान कोई सब प्रोसेस नहीं है, सीधा चले जाते सीधा आते। देखिए तो स्वर्ग में क्यों आने दे रहे? ठीक है आने दिया है, अभी देखिए आने दिया, बाद में इलाही परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। बात करते करते बातों में क्या बताया मालूम? 9 का वचन देखिए, बातों में क्या बात कर रहे परमेश्वर। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि नहीं, 8वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, 8वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह देखिए परमेश्वर खुद शैतान से पहले बात किया और अय्यूब के बारे में डिस्कशन, चर्चा, अय्यूब के बारे में बात कर रहे, बता रहे। कौन? परमेश्वर शैतान को बता रहे।
क्या तुम मेरे भक्त अय्यूब के बारे में जानते हो? उन्होंने खरा आदमी है और मुझे मेरे भाई मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। और क्या है? और अय्यूब क्या और तुल्य उसके उसके तुल्य खरा और सीधा आदमी, खरा आदमी है, सीधा आदमी है और भाई मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। तो अय्यूब का बारे में क्यों ये टॉपिक, अय्यूब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं परमेश्वर ने और शैतान से? वो भी शैतान ने जवाब क्या दिया है, देखिए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? देखिए, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? ये देखिए, और शैतान ने उत्तर दिया, हाँ अय्यूब खाली बिना लाभ से तुमको भाई मानता है और उसकी संपत्ति जो है और उसके परिवार जो कुछ है उसके चारों ओर तुम नहीं बांधा है। क्या बांधे है तुम नहीं बांधा है, चारों ओर बड़ा नहीं बांधा है, तो इसलिए वो भाई मान रहे हैं। शैतान ने उत्तर दे रहे, यहाँ पर शैतान ने परमेश्वर से बात कर रहे हैं आमने सामने, और परमेश्वर ही पहले लूसीफर से बात किया और बात कर रहे हैं अय्यूब के बारे में। परमेश्वर ने उठाया टॉपिक, अय्यूब के विषय उठाया और परमेश्वर ने बात किया है। तो क्या तुम मेरे भक्त के अय्यूब के बारे में जानते हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने तो अच्छे भक्त है, खरा है, सीधा है, भाई मानने बुराई से दूर रहने वाले, आप बता रहे परमेश्वर, लेकिन बिना लाभ से है क्या? उन्होंने, शैतान ने जवाब दे, और देखिए कितने परमेश्वर ने इनको सवाल पूछे तो उल्टा सवाल पूछ रहे। देखिए शैतान को कितना घमंड, कितना गर्व है, कितना, इतना भी डरना नहीं, घबरा नहीं, डरना नहीं, डरिश नहीं है उनको, है या नहीं? शैतान ने फिर परमेश्वर को सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम खाली है, तुम्हारा भक्त क्या? इसे बात कर रहे अय्यूब से, अय्यूब के बारे में शैतान ने। देखिए, तो ये पूरा चर्चा हो रहे हैं यहाँ पर, है या नहीं? और क्या करे, तो बिना लाभ, यहाँ पर देखिए बिना लाभ, इसका मतलब कोई भी आज परमेश्वर को भाई मानने वाला हो तो लाभ को देखकर भाई मानते हैं, लाभ को देखते और बाद में भय और डरते रहते। तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के दिमाग शैतान में है, इसीलिए शैतान ने क्या कहा, बिना लाभ, इसका मतलब अगर लाभ है तो परमेश्वर का कितना भी भय मानते हैं, लाभ नहीं है कोई भी परमेश्वर को भय मानने वाला नहीं। इनडायरेक्ट शैतान ने बता रहे हैं, शैतान ने इलाही परमेश्वर से वो बात कर रहे हैं, हाँ बिना लाभ, तुम उसको लाभ दी, आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देते तुम, कोई भी आते हैं कोई भी भय मानते हैं, अगर तुम आशीर्वाद मत दो तब कोई भी तुमको भय नहीं, कोई भी तुमको और आराधना स्तुति नहीं करेगा परमेश्वर। इस प्रकार बात कर रहे शैतान ने। अभी देखिए 10वां वचन में क्या बता रहे, देखिए, क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए, जो आशीर्वाद तुम दिए, संपत्ति, सारे तरह घर का, परिवार का, अगर तुम क्या करो, वो बड़ी नहीं बांधा है ना, वो बड़ी नहीं को हटाओ और उसके संपत्ति को, आशीर्वाद को तुम निकालो, तब उन्होंने तुम्हारे मुंह पर ही, परमेश्वर तुम्हारे मुंह पर उन्होंने निंदा करेगा। देखिए शैतान कितनी घमंड से बात कर रहे, जितने आमने सामने परमेश्वर से देखिए बात कर रहे, है या नहीं? इन्हों गिर चुका है, शैतान बने हैं, अभी लूसीफर के स्थान में नहीं, शैतान बन चुका है, बने हैं, लेकिन परमेश्वर को इन्होंने उल्टे जवाब दे रहे, नहीं तुम आशीर्वाद को हटाओ, हटा के देखो, आशीर्वाद पूरा निकाल, उसके पास जो कुछ है संपत्ति पूरा निकाल दो, तब तेरे सामने ही अय्यूब ने, तेरे सामने तुम्हारी निंदा करेगा परमेश्वर। इस प्रकार बात करे। तो यहाँ पर देखिए दो विषय है यहाँ पर। बाद में क्या हुआ, वो बड़ी नहीं बांधा, बड़ी बांधा को परमेश्वर ने निकाल दिया है, बड़ी बांधा परमेश्वर निकाल दिया, और शैतान को क्या अधिकार दी है, क्योंकि अय्यूब को जो कुछ है वो पूरा निकाल दी है, कौन? परमेश्वर ने, और शैतान को भी अधिकार दिया है। अपन देखे तो देखिए वहां पर, और 12 वचन, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये देखिए वहां पर क्या हुआ, शैतान ने परमिशन, अनुमति लिए है, कहां से? परमेश्वर के पास से, अय्यूब को क्या करना, अय्यूब को दुख में डालने के लिए, अय्यूब को दुख करने के लिए, पीड़ा में डालने के लिए
आया, शैतान ने परमेश्वर के सामने से परमिशन, अनुमति लेकर चले गए हैं। देखिए, सिर्फ प्राण के ऊपर अधिकार नहीं दिया, जान लेने का अधिकार तो नहीं दिया परमेश्वर, बाकी का सब अय्यूब है उसकी संपत्ति सब के ऊपर तुझे अधिकार दे रहा हूं, तो क्या करता है अय्यूब को कर। अपन बाद में देखे तो अपने को बहुत अच्छी तरह से मालूम ही है सब कितने पीड़ा, कितने विचार, कितने बीमारी से मरने तक। अभी सिर्फ मरना ही कम है किनका, अय्यूब का जीवन में सिर्फ उन्होंने मरना ही कम है, उतनी बड़ी विचार, बड़ी दुख, बड़ी पीड़ा में डाले हैं शैतान ने। लेकिन अय्यूब ने क्या किया, उस बड़ी चिंता, उस बड़ी विचार, उस बड़ी दुख, उस समय में, उस कठिन समय में, उस बड़ी पीड़ा में, उस बड़ी विचार में क्या किए अय्यूब ने, और परमेश्वर से निकट हो गए। क्या हुआ, और परमेश्वर से निकट हो गया, और परमेश्वर से हर दिन परमेश्वर से संगति किए है, परमेश्वर से निकट हो गए, परमेश्वर का प्रेम अनुभव कर लिए। कौन, अय्यूब ने। अपने को मालूम है, देखिए है या नहीं। तो यहाँ पर अपने को क्या मालूम हो रहे हैं, यहाँ पर ये मालूम हो रहे हैं कि शैतान ने परमेश्वर के पास चलते हैं, शैतान कुछ पूछने से क्या होगा, कुछ पूछने से परमेश्वर जवाब भी देते हैं, और परमेश्वर शैतान से बात करते हैं। और अभी अय्यूब के बारे में पहले बात उठाए परमेश्वर, और उसके पास जो बड़ी नहीं बांधा है परमेश्वर ने, उसको निकाले परमेश्वर। शैतान को उनको विचार में डालने के, दुख में डालने की अनुमति दी परमेश्वर, है या नहीं। तो ये सब क्यों हुआ है, इसका मतलब शैतान ने क्या बताया, लाभ है, आशीर्वाद है, इसीलिए उन्होंने भय मान रहे। अगर आशीर्वाद नहीं है तो उन्होंने तुम्हारे मुंह पर ही निंदा करते हैं परमेश्वर, लूसीफर ने कहा। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुमको अधिकार दे रहा हूँ, जो कुछ है वो सब तुम हटा दे, निकाल दो, सब है उनके पास सब निकाल दो, सिर्फ जान के ऊपर, प्राण के ऊपर मैं अधिकार नहीं देता हूँ। इसका मतलब लूसीफर के बाद, यहाँ पर लूसीफर की योजना को परमेश्वर ने सुना है या नहीं, सुनकर उनको अधिकार भी दिया है, अनुमति दी। लूसीफर ने क्या, लूसीफर को परमेश्वर ने अनुमति दिया है। तो यहाँ पर लूसीफर ने यहाँ पर परमेश्वर को खोज है, इसका मतलब परमेश्वर को लूसीफर ने सुझाव दिया है। इसका मतलब परमेश्वर ये क्या सुझाव दिया है, और यहाँ पर हमेशा लूसीफर के बाद परमेश्वर सुनते या नहीं, हमेशा सुनते ना तो कभी कभी, उसके बारे में कल ध्यान करेंगे। ठीक है, आज अपने को ये मालूम हुआ है कि अय्यूब के ग्रंथ में लूसीफर ने परमेश्वर के सामने, शैतान ने कैसे चर्चा करे, उस चर्चा में परमेश्वर ने लूसीफर को अनुमति दिया है। लूसीफर ने लिया, और प्रश्न को जवाब, सवाल को सवाल दे रहे हैं कौन, लूसीफर ने। और उस लूसीफर को, और परमेश्वर ने अनुमति दी अय्यूब को दुख में डालने के लिए। और यहाँ पर विशेष विषय ये है कि लूसीफर के बाद यहाँ पर परमेश्वर ने सुना है, उन्होंने बताया ना, लाभ है, तुम लाभ हटा दो, बड़ी बांध को, वो बड़ी नहीं बांधा है ना, वो बड़ी नहीं बांधा को हटाओ, लूसीफर कहा, परमेश्वर ने हटाया। इसका मतलब लूसीफर का बात परमेश्वर ने सुने हैं यहाँ पर अय्यूब का ग्रंथ। इसीलिए वो काव्य ग्रंथ भविष्य के बारे में बता रहे हैं, और भूतकाल के बारे में बता रहे, इतिहास के बारे में भी बता रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, कैसे लूसीफर ने परमेश्वर को सुझाव दिया है, उसके बारे में कल देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस गुरुवार के दिन प्रभु, तुम्हारे वचन के उछाला में प्रभु, हे प्रभु, वो तुम्हारी बड़ी मार्मिक विषय हम सुनने के तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको चरणों का धन्यवाद प्रभु। जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले हर एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खोलो प्रभु, हर व्यक्ति वचन के अंदर जो सच्चाई, सत्य, मार्मिक रहस्य बात हमको पता है, वो ध्यान से सुनने का नजर, और प्रभु कल मिलते जब वचन की गहराई में मिलने का नजर। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता है, नीले का प्रमाण तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से परमेश्वर की बड़ी योजना से नम्र है, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।